जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आप सभी को कक्षा 7 हिंदी उत्सव पाठमाला से पाठ 18 बूढ़ी काकी पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर पुस्तक में है। पाठ में बताया गया है कि मनुष्य कई बार न चाहते हुए भी ऐसी गलती कर बैठता है, उससे मिलने वाले पाप के भय से स्वयं स्तब्ध रह जाता है। वृद्धजनों की उपेक्षा और अपमान हमें शोभा नहीं देती, मगर धन का ताकत हमसे वो करवा लेती है जो हमें नहीं करना चाहिए। मन की गहराई में उतरकर सबके भाव पढ़ने वाले मुंशी प्रेमचंद ऐसे ही मनोविज्ञान का चित्रण किया है जिससे पढ़कर हमारी आंखें बढ़ाती हैं। पाठ है बूढ़ी काकी। तो चलिए हम लोग बूढ़ी काकी के बारे में पढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के जीभ के स्वाद के सिवा कोई और चेष्टा शेष न थी। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही न था। समस्त इंद्रियां जवाब दे चुके थे, हाथ और पैर भी काम नहीं करते थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम करते, भोजन का समय टल जाता तो वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती थी। और रोना कोई उनका साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे बुद्धिराम के सिवा उनका कोई न था। उन्होंने बुद्धिराम के नाम अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बुद्धिमान ने संपत्ति लिखाते समय लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब केवल कुली डिपो के दलालों के समय दिखाए हुए सब्ज बाग की तरह थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर में सहनाइयाँ बज रही हैं, घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं। रूपा मेहमानों के भोजन में के प्रबंध में व्यस्त है। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे, उनमें से पूड़ी कचौड़ी आदि की सुगंध आ रही थी। एक हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांत भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। ऐसा निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई चौखट पर आकर बैठ गईं। बुद्धिराम की पत्नी रूपा कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती तो कभी भंडार में। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती। अंत में जब उसने देखा कि बूढ़ी काकी कड़ाह के पास बैठी है तो जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तुम्हें धैर्य न हो सका? बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, चुपचाप रेंगती हुई कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए और सभी लोग भोजन कर चुके। बूढ़ी काकी के मन में विचार आया कि बुलावे का प्रतीक्षा करने लगी। मन को बहलाने के लिए लेट कर एक गाना गुनगुनाने लगी, लेकिन उनको कोई खाना खाने के लिए बुलाने नहीं आया। बूढ़ी काकी के मन में विश्वास था कि कोई न कोई उन्हें खाना खाने के लिए बुलाएगा, परंतु कोई बुलाने के लिए नहीं आया। उन्होंने मन में मंसूबे बांध रखे थे कि मैं किस तरह से खाना खाऊंगी। उकड़ो बैठकर हाथों के बल सरकती हुए फिर आंगन में आईं, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेढक मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्र से देखता। लोग अभी खा रहे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उन्हीं के बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम को क्रोध में देखते ही तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वालों ने भोजन किया। सभी लोग भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भोजन नहीं किया। लाडली, जो कि बुद्धिराम की पुत्री थी, उसे काकी से अत्यंत ही प्रेम था। वह झुझला रही थी कि क्यों सब लोग काकी को खाना नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ ना खाई और वह जब काकी सो रही थी, काकी की कोठरी में आकर उसने काकी को उठाया और बोला कि काकी उठो, देखिए मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी का मन जो है आत्मग्लानि से भर गया था। बोली, तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? बोली, नहीं काकी। यह लाडली ने कहा कि अगर अम्मा से कहूँगी तो अम्मा मारेंगी।
काकी ने पिटारा खोला, सारी पूड़ी खा गई, उसमें से जो खुरचन बची थी उसे भी खा गई। फिर काकी का मन महसूस रहा था, उनको भूख और लगी थी। काकी ने लाडली से कहा कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ। लाडली काकी का मतलब नहीं समझ पाई और काकी को हाथ पकड़कर जूठे पतलों के पास बैठा दी। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पतलों के पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, कितना खस्ता, कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना नहीं जान कि वह क्या कर रही हैं। उन्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। वे दूसरों की जूठी पतलों से खाना खा रही थी। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में भी यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखा, कहीं गिर तो नहीं गई। तभी रूपा को पतलों के पास से आहट आई। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह दृश्य देखकर, जिसे वह देखने वालों के हृदय काँप उठते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे मन से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दय हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोलकर काकी के आगे भोजन परस दिया। काकी भोजन करने लगी। वो रूपा ने कहा कि परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि वे इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दें। और काकी जो है बच्चे की तरह मिठाइयाँ पाकर मन मार कर जिस प्रकार सब पुरस्कार भूल जाता है, उसी प्रकार काकी सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी। जय हिंद बच्चों, ये है आपकी कहानी।